वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। आज हम बात करेंगे ट्रस्ट के बारे में। इसके पहले मैंने आपको मेथड ऑफ जॉइंट्स मैंने आपको अच्छे से बता दिया था। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि फ्री आपके पास जो जीरो फोर्स मेंबर्स जो होते हैं उसको हम डिटरमाइन करते हैं तो कैसे कैसे निकालते हैं। तो उसके 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताया था। आई होप आपने वो वाला वीडियो अच्छे से देखा होगा, क्योंकि वो वाले वीडियो का जो कंसेप्ट था जीरो फोर्सेस मेंबर्स का, वो आगे जाके जितने भी हम एनालाइज करेंगे क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं पर उसका यूज हमें जरूर मिलेगा। उसके 2 पॉइंट्स होते थे। पहले वाला पॉइंट मैंने आपको बताया था जिसमें आपके पास एक जॉइंट है, जिसमें आपके पास दो क्या है, आपके पास कोलिनियर मेंबर है, और जो तीसरा वाला मेंबर जो नॉन कोलिनियर रहेगा उसके कारण क्या होता था, वहां पर वो जीरो फोर्स मेंबर हो जाता था। सिमिलरली आपको एक और दूसरा जो पॉइंट बताया था उसमें क्या होता था, एक जॉइंट था जिसमें दो नॉन कोलिनियर आपके पास जो मेंबर्स रहते थे वो जब जीरो होते थे वो कैसे होते थे, उसके कुछ कंडीशंस मैंने आपको बताया था। मेथड ऑफ जॉइंट्स मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराया था एकदम सिंपल वाले। आई होप आपको समझ में आए होंगे। उसमें जो हमने जो देखा था इक्विलिब्रियम इक्वेशन, उसमें 2 टाइप के इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज होते थे। कौन कौन से? समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 एंड समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0। उसके थ्रू हम सारे क्वेश्चन को हम एनालाइज कर लेते। आज मैं बात करूंगा आपसे मेथड ऑफ सेक्शंस के बारे में। ठीक है, आज मैं आपसे मेथड ऑफ सेक्शंस के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो बेसिकली पहले 2-4 पॉइंट्स लिख लेते हैं कि कहां पर आप मेथड ऑफ सेक्शन यूज करेंगे। आप कोई भी ट्रस्ट को आप चाहो तो देखिए, मेथड ऑफ जॉइंट जो मैंने आपको बताया, आप कोई भी ट्रस्ट को, जो डिटरमिनेट ट्रस्ट होते हैं, इनडिटरमिनेट पे तो अभी हम आए नहीं है, हम सारे किसको ट्रस्ट का एनालाइज कर रहे हैं, हम डिटरमिनेट ट्रस्ट को हम सारे एनालाइज कर रहे थे। आप कोई भी ट्रस्ट को, अगर आप किसी भी उसके ट्रस्ट के मेंबर्स की अगर आपको फोर्स निकालनी है तो मेथड ऑफ जॉइंट्स आप निकाल सकते हो, अगर वो ट्रस्ट कैसा हो, डिटरमिनेट ट्रस्ट हो। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास ऐसे कुछ क्वेश्चन आए जिसमें आपको बोला कि पर्टिकुलर 2-3 मेंबर आपसे पूछा गया है, सिर्फ वो एक बड़ा सा ट्रस्ट है, सिर्फ 2-3 मेंबर आपको पूछा गया है कि यहां पर आप उसका क्या बताइए, उसके फोर्सेस बताइए, तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको हर एक जॉइंट को एनालाइज करके वो 3 मेंबर की फोर्सेस आपको निकालनी है। ठीक है, कोई एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है, उसमें सिर्फ पर्टिकुलरली 3 मेंबर, जैसे मान लीजिए पूछ लिया ABC, ठीक है, और आपको बोला कि इन 3 मेंबर का आप निकालिए फोर्सेस, तो मेथड ऑफ जॉइंट्स अगर मैं लगाऊंगा तो मुझे पूरा स्टार्ट करना पड़ेगा लेफ्ट से या राइट से, जिसमें आपके पास 2 अननोन मेंबर होंगे ज्यादा, तो वहां से एनालाइज करके मुझे एक एक जॉइंट पकड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर पर्टिकुलर कोई आपसे पूछा गया 3 मेंबर पे, तो आप वहां पर मेथड ऑफ जॉइंट की जगह आप कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं, आप मेथड ऑफ सेक्शन यूज कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका जो प्रॉपर्टी होता है कि हमें कहां पर इसको यूज करना है, वो कौन सा है आपके पास, जब आपके पास व्हेन देयर हैज बीन आस्क्ड only to find out forces in few particular members of trust। ठीक है, बहुत आसानी से मैं आपको बता दिया कि अगर कोई 2-3 मेंबर में आपसे पूछा गया है तो आपको मेथड ऑफ जॉइंट्स मत यूज करना। वहां पर आप एक एक जॉइंट पूरा आप ट्रस्ट को एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, पूरा उतना बड़ा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है जो मैंने आपको बना के सिखाया था। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप वहां पर मेथड ऑफ सेक्शन को आप यूज कर सकते हैं। तो समझ में आया यूसेज कहां पर होगा इसका, जब आपके पास कोई एक पर्टिकुलर मेंबर पे आपसे पूछा गया है, वहां पर आप सीधा क्या करेंगे, मेथड ऑफ सेक्शन आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसका प्रोसीजर क्या है, ठीक है, अब इसका प्रोसीजर के बारे में बात करें। ये वाला जो पॉइंट मैंने लिखा है ये तो क्या था कि हम इसको कब यूज करना है। ठीक है, अब जो मैं आपको बात कर रहा हूं वो अपन बात करेंगे कि इसको कैसे यूज करना है। ठीक है, तो यहां पर प्रोसीजर में आपको मैं समझा देता हूं कि इसमें हम क्या करेंगे, वी कट द ट्रस इनटू 2 पोर्शन। ठीक है, हम क्या करेंगे इसमें, वी कट द ट्रस इनटू 2 पोर्शन यूजिंग एनी सेक्शन XX which can be of any shape, that is vertical या फिर zigzag, ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, एंड वी विल एनालाइज only one portion of the section। ठीक है, अभी मैंने क्या लिखा है आपको,
मैंने आपको बताया कि आप क्या करेंगे, जो आपके पास जो ट्रस्ट रहेगा, ठीक है, आप वहां पर जिस भी मेंबर में आपसे पूछा गया आपको फोर्स निकालने के लिए, आप क्या करेंगे, वहां पर एक सेक्शन कट कर देंगे। तो ट्रस्ट में अगर मैं एक सेक्शन मैंने कट किया तो वो दो पार्ट में आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, उसके दो पोर्शन आ जाएंगे, या तो लेफ्ट वाला हो जाएगा या तो फिर वो राइट वाले को आप क्या करेंगे, वहां पर आप उसको कोई भी एक सेक्शन को हमें क्या करना है, उसको एनालाइज करना है। वी विल एनालाइज ओनली वन पोर्शन ऑफ द सेक्शन यूजिंग, किसका यूज करेंगे हम, यूजिंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है, यूजिंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर द होल सेक्शन, ठीक है। अब यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं, पूरे होल सेक्शन की बात कर रहा हूं। तो वहां पर कौन कौन से हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन हो जाएंगे, समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0 एंड समेशन एम जेड इक्वल्स टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर हम जो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हम जो यूज करेंगे वो कौन कौन से होंगे हमारे पास, ये तीनों इक्विलिब्रियम इक्वेशन को यूज करके हम क्या करेंगे, कोई भी सेक्शन को हम एनालाइज कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो थी नॉर्मल आपके पास डेफिनेशन वाली बात, ठीक है, कि हो सकता है आपको समझ में नहीं आया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, इक्विलिब्रियम इक्वेशन कहाँ से आ गया। तो सबसे अच्छे समझ में कैसे आता है, जब हम वहां पर क्या ले लेते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है, हम वहां पर क्या ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मान के चलिए मैं क्या बोल रहा था आपके पास, मैं आपको बोल रहा था कि आपके पास एक बहुत बड़ा सा आपके पास क्या है, एक ट्रस है। तो मैं एक ट्रस बना लेता हूँ नॉर्मल समझने के लिए। चलिए मैं कुछ इस टाइप का एक ट्रस बना लिया। अब यहां पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे यहां पर क्या निकालना है, कोई भी मेंबर पे मुझे क्या निकालना है, फोर्सेस निकालनी है। जैसे मान लीजिए ये ट्रस है, ये इसके सपोर्ट कंडीशंस हो गए, और यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल लोड लगेंगे, तो एक्सटर्नल लोड भी लगा लेता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक आपके पास एक्सटर्नल लोड लग गया P का। सिमिलरली चलिए यहाँ पर भी एक और एक्सटर्नल लोड आ गया, कौन सा, Q का। क्लियर। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ट्रस है, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये वाला जो मेंबर है, अगर मैं इसको A B C D E F G H, ठीक है, नेमिंग कर लिया मैंने। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मुझे कहाँ कहाँ पे फोर्स फाइंड आउट करिए, आप मेरे को इसमें बताइए फोर्स, सिमिलरली आप मेरे को इसमें बता दीजिए। तो ये दो मेंबर पे मैं क्या आपसे क्या पूछ रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये ट्रस के इस पर्टिकुलर दो मेंबर पे, कौन कौन सा, HG और HC, ये दो मेंबर पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस पे आप मेरे को बताइए कि ये दो मेंबर पे फोर्सेस कौन कौन सी आएगी, इस पे दो मेंबर पे कितना फोर्स, इंटरनल फोर्स इसमें होगा, ठीक है, मेंबर पे कितना फोर्स होगा। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, हम दो मेथड यूज कर सकते हैं, कौन कौन सा, एक तो अभी आपको जो आता है, कौन सा वाला, जो हमने इसके पहले जो पढ़ा था, मेथड ऑफ जॉइंट्स। उसमें क्या होता है कि हम कोई भी जॉइंट पकड़ लेंगे, जैसे कि मान लीजिए मैंने जॉइंट E पकड़ा, जॉइंट E अगर ले लूंगा तो दो अननोन मेंबर है यहाँ पर, पहले तो मैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन से दोनों रिएक्शन निकालूंगा, फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इसको फाइंड आउट करेंगे, फिर इसको फाइंड आउट करेंगे, फिर दूसरा जॉइंट पकड़ूंगा D को, फिर इसको फाइंड आउट करेंगे, फिर F को पकड़ूंगा, फिर इसको फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद मैं G को पकड़ूंगा, तब आपके पास क्या होगा, आपके पास H और ये वाला आपके पास HG और HC आपको मेंबर का फोर्सेस आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं इतना नहीं करो, आप मेथड ऑफ जॉइंट यूज ही मत करो, आप सीधा क्या करो, मेथड ऑफ सेक्शन यूज कर लो, ठीक है। तो यहां पर सिंस आपको क्या है, ये दो मेंबर पे आपको क्या निकालनी है, फोर्सेस निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, ये दो मेंबर पे हम एक सेक्शन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, ये जो दो मेंबर है इस पे हम क्या करेंगे, एक सेक्शन को कट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेक्शन को ऐसे कट कर लिया, ठीक है, मैंने क्या किया, यहां पर एक जो पूरा जो ट्रस था उसको मैंने क्या किया, इस वाले पॉइंट से मैंने एक सेक्शन को मैंने कट कर दिया। अब यहां से अगर मैं इस ट्रस को अगर मैं कट कर रहा हूं तो इसके दो पार्ट होंगे, एक तो इस सेक्शन के लेफ्ट वाला पार्ट, दूसरा ये सेक्शन के राइट वाला पार्ट, ठीक है। तो अगर मैं इसके सेक्शन का लेफ्ट वाला पार्ट अगर मैं बनाऊं, ठीक है, इसी सेक्शन का अगर मैं लेफ्ट वाला पार्ट बनाऊं तो कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप का बनेगा। मैंने यहां से एक सेक्शन कट किया तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ HG, दिस विल बी f ऑफ HC एंड दिस वन इज f ऑफ BC, ठीक है, समझ में आ रहा है। मैंने क्या किया, मैंने यहां से मैंने सेक्शन कट किया,
इसके अगर जस्ट लेफ्ट में बनाऊंगा तो ये 3 फोर्सेस आपको दिखेंगी, ये 3 फोर्सेस, तो ये 3 फोर्सेस मैंने ड्रॉ कर दिया और उसके लेफ्ट में आपके पास स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, आपके पास कुछ ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर होगा। तो ये कौन सा आपके पास, दिस वन विल बी द लेफ्ट पोर्शन। क्लियर है? सिमिलरली सेक्शन के अगर मैं राइट में दिखूं तो आपको कैसा दिखेगा, आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा। This one will be G, F, this is C, this is D and this is E। ठीक है, और यहाँ पे लोड कैसी लग रही है आपके पास, C पॉइंट पे आपके पास एक वर्टिकल डाउनवर्ड लोड आ रही है P, यहाँ पर एक लोड आ रहा है कौन सा, Q। ठीक, और यहाँ पर अगर मैं बनाऊँ तो अगेन यहाँ पर क्या क्या फोर्स आ जाएगी, दिस वन इज F of Hg, दिस इज F of Hc या फिर CHE बोल सकते हो, दिस इज F of BC या फिर F of CB भी बोल सकते हैं। तो ये कौन सा पोर्शन है आपके पास, दिस वन विल बी राइट पोर्शन, दिस वन विल बी राइट पोर्शन। ठीक है, तो मैंने एक बड़ा ट्रस लिया, उस पर क्या किया मैंने, सेक्शन को मैंने ड्रॉ कर दिया। तो आप जैसी सेक्शन को आप काटोगे वहां से तो आपके पास ये दो क्या हो जाएगा, आपके पास 2 सेक्शन में वो डिवाइड हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, मैंने यहाँ पर क्या बोला आपको, वी विल एनालाइज ओनली 1 पोर्शन ऑफ द सेक्शन। मतलब आप क्या कर लो, आप या तो लेफ्ट वाला पोर्शन उठा लो या तो फिर आप क्या कर लो, राइट वाला पोर्शन उठा के हम यहाँ पर कौन सा कंडीशन यूज कर लेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन। कौन कौन से होते हैं ये, समेशन fx इक्वल्स टू 0, समेशन fy इक्वल्स टू 0 एंड समेशन f ऑफ z इक्वल्स टू 0, समेशन mz इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि सर इसके पहले मेथड ऑफ जॉइंट्स में तो हम सिर्फ 2 ही लेते थे, यहाँ पर 3 क्यों लेते हैं। तो वहां पर हम क्या करते थे, वहां पर हम सिर्फ और सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम किसका बनाते थे, एक सिंगल जॉइंट का। ठीक है, हम क्या करते थे, जैसे कि इस क्वेश्चन में मैं क्या करता था, सिर्फ ए पॉइंट को लेता, मेथड ऑफ जॉइंट्स में सिर्फ ए पॉइंट का, सॉरी ए जॉइंट का मैं क्या बना लेता, वहां पर उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता। तो वहां पर एफबीडी किसका बनता है, सिर्फ एक पर्टिकुलर जॉइंट का बनता है। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर आपके पास पूरे के पूरे हम क्या कर रहे हैं, पूरे सेक्शन को हम एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं पूरे सेक्शन को एनालाइज कर रहा हूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो जो पूरा सेक्शन है वो क्या होना चाहिए, ये तीनों कंडीशन को, जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है उसके इक्वेशंस को क्या करे, वो सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपके पास ये तीनों आपके पास क्या करना है, ये तीनों आपके इक्विलिब्रियम कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप यहां पर होल आप क्या ले रहे हो, बॉडी को आप क्या कर रहे हो, इक्विलिब्रियम में आप चेक कर रहे हो। वहां पर हम क्या करते थे, वहां पर सिर्फ एक पर्टिकुलर जॉइंट को देखते थे, जॉइंट डी हो गया या फिर जॉइंट सी हो गया, कोई भी एक जॉइंट को लेते थे। तो वहां पर उस केस में आपके पास सिर्फ 2 ही आपके पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ता था। लेकिन यहां पर हम सिर्फ पूरे के पूरे सेक्शन को ले रहे हैं, तो यहां पर आपको तीनों इक्वेशन को आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात थी। पहली बात कौन सी, आप तब यूज करना मेथड ऑफ सेक्शन जब कोई पर्टिकुलर मेंबर में आपसे पूछा गया कि इस मेंबर में बताओ कि इस मेंबर में आपके पास कितनी फोर्स आएगी। दूसरी चीज, जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया वो क्या बताया कि यहां पर आप जो इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज करेंगे, इक्वेशन, वो तीनों इक्वेशन यूज करेंगे इस पर्टिकुलर मेथड के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको प्लीज आप नोट कर लीजिए। अपन देखते हैं बहुत ही अच्छा सा एक क्वेश्चन। ओके, चलिए अब अपन एक क्वेश्चन देखेंगे और एक वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे किससे, मेथड ऑफ सेक्शन से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहां पर आपको इस पर्टिकुलर ट्रस्ट में आपको बोला गया है कि एक आपको ट्रस्ट गिवन है और आपको बोला गया है जो 3 मेंबर मैंने लिखा है ए, बी और सी, इसमें आपको बोला गया है कि इन ए, बी और सी में आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि जो ट्रस्ट के जो मेंबर्स हैं ए, बी, सी, उनमें फोर्सेस कितनी आ रही है। ठीक है, तो यहां पर हम पहले मेरे को बताइए, आप यहां पर मेथड ऑफ जॉइंट्स यूज करेंगे कि मेथड ऑफ सेक्शन यूज करेंगे। तो मैंने आपको पहले बता दिया था, मेथड ऑफ सेक्शन आप तब यूज करना जब आपको पर्टिकुलर, आपके पास कोई पर्टिकुलर मेंबर्स में आपको वहां पर क्या पूछा गया है, आपको वहां पर फोर्स निकालने के लिए बोला गया है। मेथड ऑफ जॉइंट्स आप तब यूज करना, मेथड ऑफ जॉइंट्स आप तब यूज करना जब आपके पास टोटल, आपके पास सारे मेंबर्स में आपको क्या निकालनी है, आपको सारे मेंबर्स में अगर आपको फोर्सेस निकालनी है तो बड़ा सा टेबल बना के हर एक मेंबर का नेमिंग करते हुए उसका मैग्नीट्यूड और उसका नेचर आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर मेंबर पे पूछा गया, जैसे कि इस केस में ए, बी और सी में ही आपसे क्या पूछा गया है, आपको सिर्फ मेंबर की फोर्सेस बतानी है, बाकी सारे मेंबर्स का फोर्स आपको कुछ नहीं बताना, आपको सिर्फ बताना है एफ ऑफ ए कितना आएगा, एफ ऑफ बी एंड एफ ऑफ सी कितना आएगा। तो यहां पर हम कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं, अभी हम जो पढ़ने वाले हैं, दैट इज मेथड ऑफ सेक्शंस। ठीक है, तो मेथड ऑफ सेक्शंस की अगर मैं बात करूं
तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास सपोर्ट कंडीशन में कौन सा है, यहाँ पर आपके पास हिंज सपोर्ट है और यहाँ पर आपके पास रोलर सपोर्ट आपको गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर देख लूँ तो रिएक्शन कितनी आती है, इसको मैं बोल देता हूँ एक ही वर्टिकल रिएक्शन आएगी, कौन सी, इसको मैं बोल देता हूँ R2 और यहाँ पर मैं इसको बोल देता हूँ दिस वन विल बी R1 और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी आएगी, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इसको मैं बोल देता हूँ H1। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करते हैं, वी स्टार्ट विथ कैलकुलेटिंग द सपोर्ट रिएक्शंस। ठीक है, ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा, कैसे हम सॉल्व करते हैं, इसका अप्रोच क्या है। ठीक है, आपके में से बहुत सारे लोगों को ट्रसेस ऑलरेडी आता होगा। ठीक है, लेकिन इन केस मैं ये क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ कि जो ट्रस्ट के लिए बहुत ज़्यादा न्यू है तो पहले के वो 2 वीडियो देख लीजिए कि हम कैसे स्टार्ट करते हैं कोई ट्रस्ट को, उसके बाद जाके यहाँ पर आपको भी एकदम धीरे धीरे समझोगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है, इसके बाद हम बाद में इनडिटरमिनेट ट्रस्ट के बारे में बात करेंगे। तो कैलकुलेटिंग सपोर्ट रिएक्शंस की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने रिएक्शंस आ गए आपके पास, टोटल 3 रिएक्शन आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं समेशन Fx इक्वल्स टू 0 बोलूँ तो क्या क्या हो जाएगा आपके पास, हॉरिजॉन्टल में आपके पास फोर्सेस कौन सी है, आपके पास एक एक्सटर्नल लोड आ रहा है कितने का, 5 किलो न्यूटन का, और दूसरा आपके पास हॉरिजॉन्टल में रिएक्शन आ रहा है कौन सा, H1। तो आप यहाँ से देख पाएंगे कि H1 कितना हो जाएगा आपके पास, 5 किलो न्यूटन के बराबर हो जाएगा। क्लियर। दूसरा आपके पास समेशन ऑफ Fy इक्वल्स टू अगर मैं 0 बोलूँ तो ऊपर जाने वाली रिएक्शंस कौन कौन सी है, R1 और R2, और नीचे वाले आने वाले लोड कितने कितने, तो R1 प्लस R2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 30 प्लस 40, दिस विल बी 40 किलो न्यूटन। ठीक है, अब समेशन ऑफ मोमेंट कोई भी आप जॉइंट पे ले लीजिए, मैं इसको मैं 1 बोल देता हूँ। ठीक है, मैं इस पॉइंट के अकॉर्डिंग मैं क्या ले रहा हूँ, मैं इस पॉइंट के लिए मैं मोमेंट ले रहा हूँ, तो समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू 0 अगर मैं बोलूँ उस वाले पॉइंट के लिए ले रहा हूँ तो कौन कौन से कारण आएगा, सबसे पहले R2 के कारण आ जाएगा, तो ये हो जाएगा R2 इंटू 3 3 3 3 3 R2 इंटू 18, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो चलिए माइनस ले लेता हूँ, बाकी सारे कैसे जाएंगे वो क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज आएंगे तो उसको मैं प्लस ले लेता हूँ, कितना हो जाएगा ये 5 इंटू 15 प्लस 10 इंटू 12 प्लस 10 इंटू 9 प्लस 10 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से 0। तो आप यहाँ से आप क्या निकालिए, आप R2 की वैल्यू निकाल लीजिए, कैलकुलेट करिए इसको। आप यहाँ से मेरे को जल्दी से बताइए R2 की वैल्यू कितनी आएगी, तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो आपके पास R2 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 20.833 किलो न्यूटन। ठीक है, एक बार आप चेक कर लेना, हो सकता है गलत भी हो, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए, तो एक बार आप भी चेक कर लेना, इसमें डायरेक्ट आप कॉपी मत कर लेना, 20.833। सिमिलरली अगर मैं ये R2 की वैल्यू यहाँ पे लिखूंगा 20.833 तो R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 माइनस 20.833, तो 40 माइनस 20 कितना हो जाएगा 20.833 है तो कितना हो जाएगा 19,000 माइनस 833 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 167 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 19.166 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे आपके पास सारे आपके पास क्या आ गया, सपोर्ट रिएक्शंस आपके पास सारे के सारे आ गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है ए बी और सी पे हमें क्या निकालना है, उसकी मेंबर फोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं ए बी सी मेंबर फोर्सेस की बात करूँ तो हम यहाँ पर कौन से मेथड्स के थ्रू जा रहे हैं, मेथड ऑफ सेक्शन के थ्रू जा रहे हैं। अगर मेथड ऑफ जॉइंट्स के थ्रू जाता तो मैं कहाँ से स्टार्ट करता, इस वाले पॉइंट से, क्योंकि आपके पास मैक्सिमम कितने अननोन दिख रहे हैं आपको, सिर्फ ये वाले और ये वाला मेंबर दिख रहा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, वो लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। पहले मैं इस जॉइंट पे जाऊंगा, फिर इस जॉइंट पे जाऊंगा, इस जॉइंट पे जाऊंगा, इस जॉइंट पे जाऊंगा, इस जॉइंट पे जाऊंगा, फिर जब यहाँ कोई जॉइंट पे पहुंचूंगा तब हो सकता है कि मेरे पास ये तीनों आपके पास मेंबर फोर्सेस मुझे मिल जाए। लेकिन मैं उतना ज्यादा एफर्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपना टाइम बचाना चाहता हूँ, इसमें भी टाइम लगेगा लेकिन उतना नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेथड ऑफ सेक्शन की हेल्प लेंगे। मेथड ऑफ सेक्शन की हेल्प ले रहा हूँ, तो जैसे मैं सी वाले मेंबर के लिए अगर मान लीजिए मैं कुछ ऐसे टाइप का मैंने एक सेक्शन काट लिया, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज सेक्शन एक्स एक्स। क्लियर, मैंने एक सेक्शन काटा सी के लिए एक्स एक्स। मैंने आपको पहले बताया था शेप इसका कैसा भी ले लो
आप हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, जिगजैग, आपको जो मर्जी आप सेक्शन आप ले सकते हो, आप सेक्शन को कैसे भी काट सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कुछ इस टाइप का मैंने एक सेक्शन को काटा, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, ये वाला सेक्शन से मैंने कट किया पूरे ट्रस को, तो दो पोर्शन में डिवाइड हो जाएगा, एक लेफ्ट वाला और दूसरा राइट वाला। तो चलिए अगर मैं लेफ्ट वाला अगर मैं पोर्शन बनाऊं तो सिर्फ कहाँ तक आ जाएगा, वो सिर्फ वो इतना पोर्शन आएगा। तो अगर मैं लेफ्ट वाला पोर्शन बनाऊं तो क्या क्या दिखेगा हमें, यहाँ पे लिखता हूं मैं कंसिडरिंग लेफ्ट पोर्शन ऑफ सेक्शन, कौन सा सेक्शन है हमारे पास, XX, ठीक है। तो कैसा दिखेगा आपको डायग्राम, आपको डायग्राम दिखेगा कुछ इस टाइप का। ठीक है, लोड कितनी कितनी आ रही है, ये आपके पास 5 किलो न्यूटन आ रहा है, ये आपके पास 10 किलो न्यूटन आ रहा है उसके बाद वाला 10 किलो न्यूटन राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जा रहा है, ठीक है। सेकंड वाला आपके पास जो 10 किलो न्यूटन है सेक्शन के राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो रहा है, सेक्शन के लेफ्ट में आपके पास सिर्फ 1 2 3 और आपके पास ये वाला सपोर्ट आपके पास आएगा, ठीक। तो ये आपके 1 2 3 और यहाँ पर आपके पास ये सपोर्ट है, इसके आपके पास दो रिएक्शन आ रहे हैं, कौन कौन से आपके पास रिएक्शन आ रहा है, दिस इज 5 किलो न्यूटन दैट इज H1 और दिस वन इज R1, R1 कितना आया था आपके पास 19.167, ठीक है, ये चीज आई थी। अब यहां पर हमने सेक्शन को कट किया था, तो हमने सेक्शन को कट किया था, तो आप यहां से देख सकते हैं कि ये क्या आपके पास F ऑफ C है, ठीक है। इधर देखिए आप यहां पर मैंने सेक्शन को कट किया है, तो यहां पर आपके पास एक ये वाला मेंबर कट हो रहा है, दूसरा ये वाला मेंबर कट हो रहा है, तीसरा ये वाला मेंबर कट हो रहा है और चौथा ये वाला मेंबर कट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसको मैंने बना दिया FC, इसको मैं बोल देता हूँ F ऑफ 1, इसको मैं बोलता हूँ F ऑफ 2 और इसको मैं बोल दे रहा हूँ F ऑफ 3, क्लियर है। तो आपके पास कुछ ऐसा कुछ आपके पास सेक्शन कट हो रहा है, और अगर मैं बताऊं कि कहाँ से कट हो रहा है, जो जॉइंट जो आपके पास आ रहा है कहाँ से आ रहा है वो, ठीक है, ये वाले जॉइंट्स आ रहे हैं, तो इसको मैं बोल देता हूँ, ये वाले जॉइंट को मैं बोल देता हूँ, इसकी नेमिंग अगर मैं करूँ तो ये वाले जॉइंट की नेमिंग मैं, चलिए मैं इसको बोल दे रहा हूँ, दिस इज पॉइंट, नहीं ये तो ऑलरेडी है, चलिए इसको मैं बोल दे रहा हूँ जॉइंट X, ठीक है। अभी के लिए मैं नेम दे दे रहा हूँ इसको मैं जॉइंट X, ठीक है। ये वाला जो जॉइंट है इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, जॉइंट X। ये वाला सेक्शन आया नहीं है ना, इसलिए मैं डॉटेड से बनाया हूँ, ये इमेजिनरी ले रहा हूँ मैं, जॉइंट X। अब क्या हो गया, आपने क्या बना लिया, यहाँ पर लेफ्ट पोर्शन आपने बना लिया ट्रस का, ठीक है, आपने लेफ्ट पोर्शन बना लिया। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे तो यहाँ पर ये वाले मेंबर की फोर्स चाहिए, ये वाले मेंबर की, क्योंकि ये कौन सा मेंबर है हमारे पास, C। आपसे क्या पूछा था, AB और C पे निकालने के लिए, मैं अभी कौन सा निकाल रहा हूँ, मैं C निकाल रहा हूँ। तो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट है कि मुझे कौन सा मेंबर का फोर्स चाहिए, C। ये सब पे तो पूछा ही नहीं गया, ठीक है, आपसे किससे पूछा गया, C मेंबर पे आपसे पूछा गया। अब यहाँ पर ये C निकालने के लिए मैं किनका किनका हेल्प ले सकता हूँ, मैं 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन का हेल्प ले सकता हूँ, कौन कौन सा, समेशन Fx इक्वल्स टू 0, समेशन Fy इक्वल्स टू 0 एंड समेशन मोमेंट ऑफ Z इक्वल्स टू 0 किसी भी पॉइंट पे। क्यों ले रहा हूँ मैं, क्योंकि ये एंटायर क्या हो जा रहा है, ये पूरा एक सेक्शन पे हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। मेथड ऑफ जॉइंट्स में क्या करते थे, हम सिर्फ और सिर्फ एक जॉइंट पे कंसिडर करते थे, तो वहां पर मोमेंट वाला फैक्टर नहीं आता था, लेकिन ये पूरा एंटायर सेक्शन पे हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर बेसिकली हम जैसा हम पहले करते थे, 3 हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन होते थे, तो वहां पर भी हम यहाँ पर वैलिड कर सकते हैं, और वो भी किसी भी जॉइंट पे आप उसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला अगर मेरे पास क्या है, ये जॉइंट कौन सा है, ये X, ठीक है। अगर मैं जॉइंट X के थ्रू अगर मैं मोमेंट ले लिया, ठीक है, समेशन ऑफ mx इक्वल्स टू अगर मैं 0 कहा, ठीक है, मैं यहां पर क्या ले रहा हूं, टेकिंग मोमेंट एट x, अच्छे से प्रॉपर लिख लेता हूं मैं, टेकिंग मोमेंट एट जॉइंट x, ठीक है। तो अगर मैं यहां से मोमेंट अगर मैं लिया, इस पॉइंट के लिए मोमेंट लिया, तो आप देखिए क्या कौन कौन सी फोर्सेस किनके कारण आएगा,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतनी सारी फोर्सेस के कारण क्या हो जाएगा, मोमेंट यहाँ पर एक्ट करेगा। लेकिन देखिए बहुत सारी जो फोर्सेस हैं वो इसी पॉइंट से पास हो जा रही है। जैसे कि ये F1 है, F1 आप देख रहे हो कि x से ही पास हो रहा है, तो अगर ये x से पास हो रहा है तो F1 के कारण कोई मोमेंट आएगा क्या x पे? नहीं, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी उसकी, 0। सिमिलरली F2 जो है वो भी कहाँ से पास हो रहा है, वो भी x से पास हो रहा है, तो उसके कारण कोई मोमेंट आएगा क्या? नहीं। मोमेंट क्या होता है आपके पास, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रही है क्या इनकी? नहीं आ रही है। ये जो सारी फोर्सेस है वो क्या हो जा रही है, उनसे पॉइंट से पास हो जा रही है। FC के कारण कोई मोमेंट आएगा क्या? FC देखिए कहाँ जा रहा है, FC तो इधर जा रहा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहां से लेकर यहां तक कितनी दी है, वहां पर 3 मीटर आपको दी गई है। वर्टिकल आपके पास जो डिस्टेंस है वो कितना है आपके पास, 3 मीटर आपको गिवन है। तो अगर मैं x के थ्रू अगर मैं मोमेंट लिया तो सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको, FC इंटू 3 तो आपको दिख रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं 10 किलो न्यूटन लिया तो देखिए 10 किलो न्यूटन भी कहां से पास हो रहा है, x से पास हो जा रहा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ जाएगी उसकी, 0। नेक्स्ट, अगर मैं ये 5 किलो न्यूटन लिया तो 5 किलो न्यूटन कहां से पास हो रहा है, इधर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी, यहां से यहां तक 3 मीटर अगेन हो जाएगी। और ये कैसे जाएगा, ये जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये -5 इंटू कितना आ जाएगा, ये 3। अगेन अब यहां पर आते हैं ये वाले 5 के लिए, ये वाला 5 इधर से जा रहा है, तो x के लिए कैसे जाएगा, ये मूव करेगा ये क्लॉकवाइज। और वर्टिकल आपके पास डिस्टेंस कितनी है, अगेन 3 मीटर, तो हो जाएगा +5 इंटू 3। दूसरी चीज, रिएक्शन पे अगर आऊंगा तो देखिए ये वाला जो 5 जो है हॉरिजॉन्टल, ये भी x से ही पास हो रहा है, तो इसके कारण मोमेंट आएगा क्या, इसके कारण मोमेंट भी नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं 19.167 की, तो ये ऊपर जा रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3 और 3 कितना हो जाएगा, ये 6। क्लॉकवाइज है तो ये हो जाएगा +19.167 इंटू 6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, 0 आपको यहाँ से मिल जाएगा। समझ में आया कैसे करना है? हमने क्या किया, हमने यहाँ पर सबसे पहले एक सेक्शन बनाया, ठीक है। हमने यहाँ पर एक सेक्शन को हमने कट किया। सेक्शन क्यों बनाया, क्योंकि हमें सबसे पहले किस पे निकाल रहा हूँ मैं, C वाले मेंबर पे मुझे क्या निकालनी है, फोर्स निकालनी है। सेक्शन बनाया तो इसके लेफ्ट और राइट 2 पोर्शन होंगे। मैं कौन से वाले सेक्शन को एनालाइज कर रहा हूँ, मैं अभी लेफ्ट वाले पोर्शन को एनालाइज कर रहा हूँ। तो लेफ्ट वाले पोर्शन को मैंने बना लिया यहाँ पर। अब सेक्शन कौन कौन से मेंबर को कट कर रहा था, एक ये वाले मेंबर को कट कर रहा था, एक ये वाले मेंबर को कट कर रहा था, इस डायगोनल मेंबर को कट कर रहा था और इस हॉरिजॉन्टल मेंबर को कट कर रहा था। तो जो जो मेंबर कट हो रहे हैं वहां से फोर्सेस आएंगी, उनकी फोर्सेस यहाँ से निकलेंगी। तो ये जो फोर्सेस है वो सब फोर्सेस को मैंने क्या किया, यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब क्या यूज करना है हमें, इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज करनी है। इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको बस ध्यान रखना है कि आपको कौन से जॉइंट में आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको यूज करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही रहेगी, ठीक है। इवन अगर आप छोटे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, एसएससी वगैरह हो गया या फिर जूनियर इंजीनियर के जो आते हैं, उसमें ना आपको क्या रहेगा, एक आपको ट्रस्ट गिवन रहेगा। ऐसे टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के, उसमें आपको एक ट्रस्ट गिवन रहेगा। आपको बोलेगा कि अगर आपको ये मेंबर से अगर आपको निकालना है तो आप हमें ये बताइए कि आप कौन से वाले जॉइंट में आप इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी फ्रेम हो जाता है। तो अगर आप वो प्रैक्टिस के थ्रू आएगा आपको, जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये वाले जॉइंट से लूंगा तो मुझे इजीली मेरे आंसर मिल जाएगा। तो जैसे कि मैंने ये वाले जॉइंट के लिया, ये वाले जॉइंट को मैंने x बोल दिया, इसके थ्रू मैंने क्या लिया, इक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब मैंने क्या ले लिया यहाँ पर, मोमेंट ले लिया। मोमेंट की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, समेशन ऑफ mx इक्वल्स टू 0 अगर मैं लिया तो क्या क्या आ जाएगा मेरे पास, FC इंटू 3। बाकी ये चारों फोर्सेस जो है, ये चारों फोर्सेस x से ही पास हो रही है। सिमिलरली ये वाला 5 किलो न्यूटन भी x से ही पास हो रहा है, तो इनके कारण क्या होगा, मोमेंट नहीं आएगा। मोमेंट किसके कारण आएगा, FC, दिस 5 एंड दिस रिएक्शन के कारण क्या आ जाएगा आपके पास, मोमेंट आ जाएगा। तो यहां से आप मेरे को क्या बता दीजिए, यहां से आप मेरे को FC की वैल्यू बता दीजिए, ठीक है। अब यहां से मुझे FC की वैल्यू बताइए, कैलकुलेट करिए। तो ये -5 इंटू 3 और +5 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करके बताइए, तो इसका आंसर आपके पास जो आएगा वो कितना आ जाएगा, FC का अगर मैं आंसर देखूं तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा कुछ -115/3, दैट इज इक्वल्स टू -38.33 किलो न्यूटन, ठीक है। FC की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, -38.33 किलो न्यूटन। इसका मतलब क्या है,
माइनस के बारे में बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो फोर्स जो है उसका नेचर कैसा होगा, माइनस है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाले फोर्स का जो नेचर है वो कैसा हो जाएगा, कंप्रेसिव हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये कैसा है आपके पास, कंप्रेसिव फोर्स है। क्लियर? तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर लिया, हमने यहाँ पर एफ ऑफ सी हमने निकाल लिया, कितना आया वो 38.33 क्या है वो कंप्रेशन में है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक मेंबर को हमने फाइंड आउट कर लिया। हाँ, लेकिन हमें कितने पूछे थे, ए बी और सी पे पूछा था। ठीक है, ए को मैं डायरेक्ट देख के बता सकता हूँ क्या कि इस पे फोर्स कितनी होगी, बिल्कुल। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि आप कैसे निकालोगे, जीरो मेंबर फोर्सेस आप जो निकालते हैं या फिर जीरो फोर्स मेंबर जो निकालते हैं उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो जैसे कि ये वाले जॉइंट को, जिसको मैंने क्या नेम दिया था अभी, नहीं सॉरी इसको मैंने कुछ नाम नहीं दिया है। अगर मैं ये वाले जॉइंट की बात करूं तो ये वाले जॉइंट पे कोई एक्सटर्नल लोड या फिर आपके पास सपोर्ट दिख रहा है क्या इस वाले जॉइंट पे, नहीं। ठीक है, टोटल आपके पास नंबर ऑफ मेंबर इस जॉइंट पे कितने, 1 2 और 3 मेंबर है। तो जीरो फोर्स मेंबर के लिए पॉइंट नंबर 1 क्या बोलता है वो, कि ऐसा कोई जॉइंट हो जिसमें सिर्फ कितने मेंबर हो, 3 मेंबर हो, उसमें से 2 मेंबर क्या हो आपके पास, कोलिनियर हो। तो ये आपके पास 2 मेंबर कैसे दिख रहे हैं आपको, कोलिनियर दिख रहे हैं, मतलब एक स्ट्रेट में दिख रहे हैं आपको, और उस वाले जॉइंट में कोई ना ही कोई एक्सटर्नल लोड हो, ना ही कोई उसमें कोई आपके पास सपोर्ट लगा हो। तो जो नॉन कोलिनियर होगा जैसे कि ये वाला, तो ये वाला कौन सा मेंबर हो जाएगा आपके पास, जीरो फोर्स मेंबर हो जाएगा। समझ में आया? तो ये जो कोलिनियर आपके पास जो मेंबर्स थे, तो जो नॉन कोलिनियर मेंबर जो दिख रहा है वो क्या हो जाएगा आपके पास, जीरो फोर्स मेंबर आपको मिल जाएगा इजीली। पॉइंट नंबर 1 से हमने निकाल लिया। किसी को समझ नहीं आया तो प्लीज लास्ट लेक्चर में देखिएगा, लास्ट वाले वीडियो में आपको बताया था मैंने कि जीरो फोर्स मेंबर कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा आगे मैं बताया हूँ, उसमें पूरे 2 पॉइंट लिखवाए और उसके एग्जाम्पल्स भी मैंने सॉल्व करवाए। ठीक है, तो ए में कितना आया, एफ ऑफ ए कितना है हमारे पास, एफ ऑफ ए हमारे पास आ गया 0, एफ ऑफ बी हमने निकाला नहीं है अभी, एफ ऑफ सी कितना है हमारे पास 38.33, कितना है माइनस 38.33 किलो न्यूटन। तो कितना है 38.33 किलो न्यूटन, किसमें ये, कंप्रेशन में। अब क्या बचा, अब हमारे पास बचा एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको एक फिर से एक सेक्शन कट करके दिखाता हूं ताकि इसी में आप क्या कर सको, आप इसमें दोबारा आप इसको ध्यान में दे सकें कि हमारे पास सेक्शन कैसे कट करना है, कौन से जॉइंट को कंसीडर करना है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए बी मेंबर के लिए अपन क्या निकालेंगे, अब वाले बी मेंबर के लिए हमें फोर्स निकालना है। तो बी मेंबर के लिए भी मैं एक सेक्शन कट करके आपको दिखा देता हूं। अब ऐसा नहीं है कि हर मेंबर के लिए आपको अलग अलग सेक्शन कट करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर सी के लिए मैंने जैसे अलग सेक्शन मैंने कट किया था, बी के लिए मैं अलग सेक्शन कट करके दिखा रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हमेशा अब अलग अलग सेक्शन कट करके आप निकालोगे, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन वाइज पे। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको समझ में आता जाएगा कि आपको सेक्शन आप कैसे कट करोगे, तो जिससे आपका क्या हो जाए, आपका इजीली आपके पास जो भी मेंबर है, अब हो सकता है एक ही सेक्शन कट करने से आपके पास सारे मेंबर्स भी निकल जाए, हो सकता है आपके पास हर मेंबर के लिए आपको अलग अलग सेक्शन कट करना पड़े। जैसे मैं बी सेक्शन के लिए आपको मैं सॉल्व करके, जैसे कि अगर मैं बताऊं कि जैसे मैंने यहाँ से एक सेक्शन कट किया, कौन सा, वाई वाई। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक वाई वाई सेक्शन कट किया और मैं पहले इसके मैंने लेफ्ट सेक्शन लिया था, अब मैं क्या ले रहा हूँ, मैं इसका राइट वाले सेक्शन को मैं एनालाइज करता हूँ। तो ये वाले सेक्शन को मैंने कट करके मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ इसके राइट साइड में आपके पास जितना भी ट्रस बच रहा है मैं सिर्फ उसको क्या करूँगा, उसको एनालाइज करूँगा। तो ये सेक्शन का अगर मैं राइट वाला बनाऊँ तो क्या क्या आ जाएगा आपके पास, आप यहाँ पे देख सकोगे कि आपके पास कंसिडरिंग राइट साइड ऑफ सेक्शन कौन सा, वाई वाई। ठीक है, तो यहां से अगर मैं आपको देखूं तो कुछ ऐसे टाइप का आपको दिखेगा। ठीक है, आपके पास कुछ इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो ये क्या है हमारे पास, दिस इज रोलर सेक्शन, दिस इज व्हाट 3 मीटर, दिस इज ऑल्सो 3 मीटर, दिस इज ऑल्सो 3 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बताऊँ लोड के बारे में, तो लोड कितना आ रहा था, दिस इज 10 किलो न्यूटन, दिस इज ऑल्सो 10 किलो न्यूटन, दिस इज 5 किलो न्यूटन। यहाँ पर रिएक्शन आ रही थी कितने की, दिस इज R2 और R2 की वैल्यू कितनी थी आपके पास 20 पॉइंट कितना था 833 किलो न्यूटन।
ठीक है। अब यहाँ पर हमने सेक्शन कट किया, ठीक है, अब यहाँ पर हमने y से सेक्शन कट किया, तो कितनी मेंबर कट हो रही है, 1 2 एंड 3, 3 मेंबर यहाँ पे कट हो रही है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो 3 मेंबर को आप ऐसे बना सकते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज f ऑफ c मेंबर, दिस इज व्हाट, दिस इज f ऑफ b मेंबर एंड दिस इज f, कुछ ही बोल लीजिए, दिस इज, चलिए f ऑफ, मैं इसको बोलता हूँ f4, क्योंकि 1 2 3 हमने पहले ले लिया था, इसको मैं बोल देता हूँ क्या, f ऑफ 4, या फिर इसके पहले यहाँ पर मैंने जो फोर्स जो ली थी ये वाले सेक्शन के लिए, नहीं वो दूसरा था, ठीक है, चलिए इसको मैं f ऑफ 4 बोल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अब अगर आप देखोगे तो मैंने f ऑफ c मैंने यहाँ पर पहले निकाल लिया, कितना निकाला है हमने, f ऑफ c की हमारे पास वैल्यू कितनी थी, -38.33, तो -38.33 की जगह मैंने क्या लिखा था, 38.33, और माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कंप्रेशन, तो मैंने यहाँ पर c लिख लिया था। अब इसके दो केस है, ठीक है, या तो आप इसका एक्चुअल में क्या है, ये कंप्रेशन है, तो या तो आप इसका प्रॉपर साइन बना के इसको कंप्रेसिव फोर्स दिखा दो, ठीक है, जैसे हम ऐसे जो शो करना चाहिए एक्चुअल में। लेकिन दूसरी चीज क्या है कि हम जैसे हर जो अज्यूम करते हैं वो सबको क्या लेके चलते हैं, सबको हम टेंशन में शो करते हैं, मतलब अवे फ्रॉम द जॉइंट शो करते हैं। तो अगर आप जैसे अज्यूम करते हो, अगर आप वैसे ही चीज में अगर आप रखे हो, तो FC की आप यहाँ पर आप जो आपके पास जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, f ऑफ c की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, -38.33। तो अगर आप टेंशन में ही आप उसको रख रहे हो तो वैल्यू आप कितनी पुट कर देना, -38.33। लेकिन अगर आप ये वाले माइनस की जगह आप क्या बोल रहे हो, 38.33 ब्रैकेट में कंप्रेशन आप शो कर रहे हो, तो आप इसको कंप्रेशन में शो करने के बाद अगर आप दिखाओगे तब उसके बाद माइनस मत लिखना, ठीक है, समझ में आ रहा है चीज। तो अगर आप इसको कंप्रेशन में आप बना रहे हो, क्योंकि आप बोलोगे कि सर ये तो कंप्रेशन में आ रहा था तो मैं इसको कंप्रेशन में बनाऊंगा, तो एकदम सही है वो भी, लेकिन अगर आप कंप्रेशन में बनाने के बाद फिर से आप माइनस मत लिख देना, क्योंकि माइनस ही क्या शो कर रहा है, वही कंप्रेशन शो कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि आप क्या ले रहे हो, सबको अगर आप टेंशन में ले रहे हो, तो अगर ऐसा वाला चल रहे हो तो फिर FC की जो एग्जैक्ट जो आप वैल्यू आई थी आप उसी वैल्यू को आप पुट कर देना, ठीक है, जैसे मर्जी आपको सही कर सकते हो। चलिए हमारे पास कुछ ऐसे टाइप का आया सेक्शन राइट साइड में। अब हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है कौन कौन सी, समेशन fx इक्वल्स टू 0, समेशन fy इक्वल्स टू 0 एंड समेशन f ऑफ z इक्वल्स टू 0। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें b मेंबर जो है इसकी फोर्स को फाइंड आउट करना है, c की हमने ऑलरेडी निकाल लिया। तो अगर मैं कंडीशन यूज करूं कौन सा, समेशन fy इक्वल्स टू 0, अगर मैं इसको यूज करूं, ठीक है तो अब बता सकते हैं क्या कैसे निकालेंगे। चलिए सबसे पहले आप मेरे को ये बताइए, वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है इसकी, 3 मीटर। तो अगर मैं एंगल की बात करूंगा, ये वाला थीटा, एंगल कितना आ जाएगा, ये दिस इज 3 मीटर एंड दिस इज 3 मीटर, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा आपके पास, ये वाला आपके पास एंगल आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। ये वाला एंगल कितना आ जाएगा आपके पास, 45 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि दोनों आपके पास कंपोनेंट कैसे हैं, आपके पास सेम है। तो यहाँ पर एंगल आपके पास आ गया। तो अगर मैं समेशन fy इक्वल्स टू 0 सिर्फ कोई भी एक जॉइंट के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये पूरे आपके पास सेक्शन के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। समेशन fy इक्वल्स टू 0 अगर मैं पुट किया तो क्या क्या दिख जाएगा, fb का एक कंपोनेंट आएगा वर्टिकल में, क्या होगा वो, fb cos 45, ठीक है। और वर्टिकल में कौन कौन सा आ रहा है, ये दोनों तो हॉरिजॉन्टल है, फिर एक ये भी आ रहा है लेकिन डाउनवर्ड साइड आएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास -fb cos 45। और कौन कौन से कंपोनेंट आ रहे हैं, ये सब भी नीचे डाउनवर्ड साइड में आ रहे हैं, तो ये भी क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस लिख सकता हूँ, -10 -5। और कोई वर्टिकल में है तो एक रिएक्शन भी आ रहा है, वो भी वर्टिकली अपवर्ड है, तो वो कितना हो जाएगा, +20.833 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से आप मेरे को क्या बताइए, यहाँ से आप मेरे को FB की वैल्यू बताइए। तो इसको सॉल्व करिए आप और आप मेरे को क्या बताएंगे, FB की वैल्यू बताएंगे। तो FB की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, FB की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, -5.89 किलो न्यूटन, ठीक है। कैल्सी है नहीं मेरे पास, तो एक बार इसको चेक कर लेना कि ये वाला आंसर सही है कि नहीं है। FB की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, इसको सॉल्व करोगे तो -5.89 किलो न्यूटन, या फिर इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, FB इक्वल्स टू 5.89 किलो न्यूटन, किस में, ये कंप्रेशन में, ठीक है। तो अब यहाँ से FB निकाल लिए कितनी, 5.89
किलो न्यूटन किस में आएंगे, कंप्रेसिव फोर्स है। तो हमें ए बी सी मेंबर पे आपसे पूछा गया था, तो ए का तो आपने डायरेक्ट बता दिया था क्योंकि हमारे पास ये क्या दिख रहा है, जीरो फोर्स मेंबर। एफ ऑफ बी और एफ ऑफ सी मैंने यहाँ पर दो अलग अलग सेक्शन मैंने कट करके आपको दोनों से मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया कि हमें कैसे उसको अप्रोच करना है, मेथड ऑफ सेक्शन हमें कैसे यूज करना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो प्लीज ये वाले क्वेश्चन को अच्छे से गो थ्रू करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे। यहाँ पर आपके पास अगेन यहाँ पे पूछा गया है कि आपके पास एक ट्रस गिवन है, इसमें आपके पास ये जो आपके पास जो डिस्टेंस है वो कितनी है, हॉरिजॉन्टली 4 मीटर है सारे मेंबर्स की। वर्टिकली आप सारे मेंबर्स के देखोगे तो कितना है वो 3 मीटर्स का आपको गिवन है। आपको यहाँ पे पूछा गया है कि आपको बताना है कि फाइंड द फोर्सेस इन मेंबर DF एंड फोर्स इन द मेंबर EF, ठीक है। DF और EF में आपको क्या बताना है, आपको यहाँ पर उसकी फोर्सेस को आपको बताना है कैलकुलेट करके। अब अगेन क्या हो गया यहाँ पर, आप देख सकते हो कि यहाँ पर पर्टिकुलर किसी मेंबर पे आपसे पूछा गया, ठीक है, पर्टिकुलर किसी मेंबर में आपसे पूछा गया, तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे, आप मेथड ऑफ जॉइंट यूज करोगे कि मेथड ऑफ सेक्शन यूज करोगे। आप ऐसे इस केस के लिए आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। मेथड ऑफ जॉइंट्स भी अगर आप यूज करोगे तो उतना ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा हमेशा अगर ऐसे टाइप का पर्टिकुलर किसी मेंबर पे पूछा गया है तो आप वहां पर कौन सा मेथड यूज करें, आप वहां पर मेथड ऑफ सेक्शन ही यूज करें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को ये दोनों मेंबर पे मुझे फोर्सेस निकालने के लिए पूछा गया है DF और EF में, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक सेक्शन कट कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर सेक्शन कट कर दे रहा हूँ, कौन सा, X। उससे पहले, ठीक है, सेक्शन कट करने से पहले मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पर सपोर्ट रिएक्शंस आप देखोगे तो सपोर्ट रिएक्शंस यहाँ पर कैसे कैसे सपोर्ट्स हैं, दोनों एक्सटर्नल हिंज सपोर्ट है। तो यहाँ पर आपके पास रिएक्शन आ जाएगा, दिस इज RA, और यहाँ पर भी एक रिएक्शन आ जाएगा, दिस इज RI। दूसरी चीज़ यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी आएगा, दिस इज HA, और यहाँ पर भी एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा, दिस इज HI। क्लियर है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन का अगर वहाँ पर आपको ये दिए गए सपोर्ट्स दिए गए हैं तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, उसका स्टेप नंबर 1 में क्या रहता है हमारे पास, कैलकुलेटिंग सपोर्ट रिएक्शंस। शुरू से हम यही पढ़ते आ रहे हैं, इतने सारे लेक्चर्स हो गए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर सपोर्ट रिएक्शंस निकालूं तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ Fx इक्वल्स टू, अगर मैं 0 बताया तो हॉरिजॉन्टल आपके पास एक लोड लग रहा है, कितने का वो 10 किलो न्यूटन का, सिर्फ एक ही लोड है एक्सटर्नल लोड में, तो हो जाएगा +10 माइनस HA माइनस HI इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब HA प्लस HI की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 किलो न्यूटन। सिमिलरली समेशन ऑफ Fy इक्वल्स टू 0 अगर मैं कहा तो समेशन Fy इक्वल्स टू 0 कितना हो रहा है, RA प्लस RI। कोई भी एक्सटर्नल वर्टिकल लोडिंग है क्या, नहीं, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 0। सिमिलरली चलिए मैं Mi इक्वल्स टू 0 अगर मैं बोल दूं तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, RA इंटू 16, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे मैं क्या ले रहा हूँ, मोमेंट ले रहा हूँ, तो किसके कारण आएगा, एक RA के कारण आएगा, दूसरा 10 के कारण आपके पास मोमेंट आ जाएगा। तो कितना है ये, RA इंटू 16 प्लस 10 इंटू 6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये 0। तो आप यहाँ से RA निकाल लीजिए, तो RA कितना हो जाएगा आपके पास -60/16 किलो न्यूटन। इसका मतलब कितना हो जाएगा ये -3.75 किलो न्यूटन। और RI कितना हो जाएगा, RI प्लस 3.75 किलो न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया, एक्सटर्नल रिएक्शन निकाल लिया, लेकिन हमारे पास ये दो एक्सटर्नल रिएक्शन अभी भी हमारे पास क्या है, बचे हुए हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, हम यहाँ पर तीनों इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज कर सकते हैं, समेशन Fx, समेशन Fy और समेशन ऑफ M किसी भी जॉइंट पे। तो चलिए अगर मैं ये वाला जो F जॉइंट है, अभी सेक्शन कट नहीं किया हूँ ना प्लीज, ये मैं बात की बात बता रहा था, सेक्शन में अभी कट नहीं किया हूँ, ये सेक्शन कट करने से पहले का प्रोसेस चल रहा है अभी, ठीक है। अभी सबसे स्टार्टिंग का जो रिएक्शंस वगैरह फाइंड आउट करते हैं उसका प्रोसेस चल रहा है। तभी अगर मैं F वाले जॉइंट पे अगर मैं मोमेंट ले लिया तो मैं क्या कर रहा हूँ, F जॉइंट पे कंसिडरिंग मोमेंट एट अगर मैं F के बारे में बात कर रहा हूँ, कहाँ से ले रहा हूँ मैं, फ्रॉम द लेफ्ट, अगर मैं पॉइंट से ले रहा हूँ, ठीक है, कहाँ से ले रहा हूँ मैं, लेफ्ट साइड से ले रहा हूँ,
तो F के लेफ्ट में कितनी लोड आ रही है, एक RA आ रहा है, HA और दूसरा 10, लेकिन 10 तो F से पास हो जाएगा तो 10 के कारण आएगा नहीं, तो जो मोमेंट आएगा वो किन के कारण आएगा, RA और HA। मैं सिर्फ लेफ्ट वाला पोर्शन में क्या कर रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ, ठीक है, लेफ्ट पोर्शन ओनली। तो अगर मैं मोमेंट लिया तो कितना हो जाएगा, ये RA इंटू F तक की डिस्टेंस कितनी है 8, क्लॉकवाइज जा रहा है, माइनस नहीं, वो भी HA भी क्लॉकवाइज जा रहा है, HA इंटू 6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास 0। RA की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, -3.75 इंटू 8 प्लस 6 HA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो आप यहाँ से HA निकाल लेना, HA की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 5 किलो न्यूटन आपके पास आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर आप HI भी निकालेंगे तो HI भी कितना आ जाएगा आपके पास 5 किलो न्यूटन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ से चारों रिएक्शंस आपको मिल जाएंगे, कौन कौन सी, RA और RI आपको मिल गया -3.75 और +3.75, सिमिलरली HA और HI आपको मिल गया कितना 5 और 5। वैसे आप देखोगे तो आपके पास हॉरिजॉन्टली 10 में आपके पास लगा हुआ है, स्ट्रक्चर पूरा सिमेट्रिकल है, तो जो रिएक्शंस भी जो आएंगे वो कैसे आ जाएंगे, इक्वल एंड सेम आपके पास यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में आपको दिखेंगे, वो भी कितने आ रहे हैं 5 किलो न्यूटन के आ रहे हैं। स्टेप नंबर 1 क्लियर है, आपने सारे एक्सटर्नल आपने सपोर्ट रिएक्शंस आपने निकाल लिए। फिर उसके बाद अगर हमें मेंबर फोर्सेस निकालना है तो मैंने क्या बोला था आपको, अगर आपको मेंबर फोर्सेस निकालना है तो आप सेक्शन कट करेंगे, आसान सा क्वेश्चन है ये, कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं इसमें, तो आप ये सेक्शन कट किया मैंने। चलिए एक्स और एक्स, आपकी मर्जी, आप चाहो तो लेफ्ट वाला सेक्शन एनालाइज करो, आप चाहो तो राइट वाला सेक्शन एनालाइज कर लो। मैं सेक्शन का कौन सा एनालाइज कर रहा हूँ, मैं लेफ्ट वाला पोर्शन एनालाइज कर रहा हूँ, तो इसको मैं पहले लेफ्ट वाला बना लेता हूँ। लेफ्ट वाला कैसे बनेगा, तो मैं लिख रहा हूं कंसिडरिंग लेफ्ट पोर्शन, कौन से सेक्शन का, एक्स एक्स का, ठीक है। तो मैंने यहां पर एक्स एक्स का मैंने यहां पर बनाया, कैसा आएगा ये, कुछ इस टाइप का हमारे पास ट्रस था, ठीक है, और यहां से मैंने सेक्शन को मैंने कट किया था, तो कुछ ऐसा टाइप का बनेगा आपके पास। ये आपके पास दो फोर्स आ रही है, कौन कौन सी, दिस इज एफ ऑफ, नेमिंग क्या है, ई एफ, एंड दिस इज एफ ऑफ डी एफ। यही दो चीज आपको निकालनी है क्वेश्चन में, यही दो चीज आपसे पूछा गया है, एफ ऑफ ई एफ और एफ ऑफ डी एफ आपको कैलकुलेट करना है। सेक्शन का मैंने लेफ्ट वाला पोर्शन मैंने बना लिया। अब यहां पर अगर मैं रिएक्शंस की बात करूं तो यहां पर रिएक्शन आ रहा था कितने का, दिस इज आर ए, दिस इज एच ए, और यहां पर एक्सटर्नल लोड आ रहा था कितने का, 10 किलो न्यूटन का, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूं तो कितनी है, ये 4 मीटर, और वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है, दिस वन इज 3 मीटर, दिस वन इज ऑल्सो 3 मीटर, ठीक है। अगर मैं यहां पर इसको अगर मैं बोल दिया थीटा, ठीक है, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, अगर दिस वन हॉरिजॉन्टल 4 है, वर्टिकल 3 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 5, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा आपके पास 3/5। सिमिलरली साइन थीटा क्या हो जाएगा आपके पास 4/5, अगर ये वाला आपके पास क्या है थीटा है, ठीक है। तो आपने कॉस थीटा और साइन थीटा भी आपने निकाल लिया। अब हमने सेक्शन बना लिया, कोई भी एक सेक्शन को मैंने बोला था एनालाइज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए सेक्शन का कोई भी एक पोर्शन को एनालाइज करने के लिए कितने आपके पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन होते हैं, 3, कौन कौन से, समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई और समेशन एम जेड। तो यहां पर अगर मैं समेशन ऑफ एफ एक्स अगर मैं ले लिया, ठीक है, कंसिडरिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन, या फिर कंसिडरिंग इक्विलिब्रियम कंडीशंस की बात करूं, तो अगर मैं समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0 की अगर मैं बात किया, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली आपके पास कौन कौन सी आपके पास आप देख सकते हो यहाँ पर फोर्सेस। तो सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल फोर्स कितनी आ रही है, एफ ऑफ ई एफ, प्लस ये जो एफ ऑफ डी एफ किसी एंगल पे है, कौन से एंगल पे, थीटा, और थीटा पे हमने निकाल लिया कितना है कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू। कैसे निकालेंगे आप, हमारे पास जो ये वाला जो परपेंडिकुलर है वो कितना है 4 मीटर का, और हमारे पास जो हाइट है, जो बेस है, वो कितना है हमारे पास 3 मीटर का। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा आपके पास, बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 3/5, साइन थीटा कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब
4/5 है। बहुत बेसिक सी चीज़ है, इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए हमें। तो x में कितना आ रहा है आपके पास, x डायरेक्शन में फोर्सेस f ऑफ EF है। सिमिलरली इसको भी आप x में रिजॉल्व कर लीजिए। f ऑफ DF को अगर मैं रिजॉल्व किया तो ये कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा। दिस इज f ऑफ DF साइन थीटा और दिस इज f ऑफ DF कॉस थीटा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर दोनों को मैंने फोर्सेस को मैंने दोनों डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लिया। क्लियर। अब अगर मैं x डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ तो x डायरेक्शन में कौन कौन सा आ रहा है, f ऑफ EF और f ऑफ DF साइन थीटा। अब इसको मिटा दीजिए आप, तो ये आपके पास आ जाएगा f ऑफ DF साइन थीटा। सिमिलरली और भी कुछ आ रहा है कि आपके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो आपके पास ये 10 किलो न्यूटन भी आ रहा है प्लस में, तो दिस वन विल बी +10। और आपके पास हॉरिजॉन्टल में क्या आ रहा है, आपके पास HA आ रहा है माइनस में, तो माइनस HA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास 0। ठीक है, तो आप यहाँ से देखोगे तो f ऑफ EF प्लस f ऑफ DF साइन थीटा प्लस 10 माइनस 5 इक्वल्स टू 0 आपके पास आ गया। लेकिन जिसमें से आपके पास दोनों क्या है, आपके पास अननोन है, तो इसको अभी मैं यहीं पर छोड़ देता हूँ। दोनों मेरे पास अननोन है, f ऑफ DF भी है और f ऑफ EF भी है, दोनों अननोन है, एक ही इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट वाले इक्विलिब्रियम कंडीशन पे चलता हूँ। कौन सा वाला, वो है हमारे पास समेशन fy इक्वल्स टू 0। उसमें से देखते हैं कुछ फाइंड आउट हो रहा है क्या। अगर उसमें से फाइंड आउट नहीं होगा तो हम क्या कर लेंगे, हम किसी भी जॉइंट पे हम क्या ले लेंगे, मोमेंट ले लेंगे। हम वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास तीन इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन से हम जो अननोन है उसको तो हम फाइंड आउट इजीली कर ही लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात किया किसमें, समेशन ऑफ fy इक्वल्स टू 0 की बात किया, तो बताइए वर्टिकल में कौन कौन सी आपके पास फोर्स आएगी। एक आपके पास ये वाली वर्टिकल में दिख रही है f ऑफ DF cos थीटा, बाकी सब तो हॉरिजॉन्टल है। और दूसरा क्या दिख रहा है आपको, RA दिख रहा है। ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ है। तो सबसे पहले ये कितना आ रहा है, f ऑफ DF साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा, f ऑफ DF कॉस थीटा, और ऊपर जा रहा है पॉजिटिव प्लस RA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, f ऑफ DF cos थीटा की वैल्यू कितनी आई थी 3/5 प्लस RA कितना आया था हमारे पास -3.7। RA की वैल्यू कितनी आई थी -3.7 इक्वल्स टू 0। तो आप f ऑफ DF निकाल लीजिए। f ऑफ DF कितना आ जाएगा 3.75 इंटू 5 डिवाइड बाय 3। इसको सॉल्व करिए, इसको आप सॉल्व करिए तो आपके पास आंसर कितना आ रहा है, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 6.25 किलो न्यूटन। प्लस में आ रहा है, सिंस ये प्लस में आ रहा है तो जो नेचर है वो कैसा रहेगा, इसका टेंसाइल नेचर रहेगा। समझ में आया। तो जैसे ही मैंने ये वाला इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाया तो मुझे f ऑफ DF की वैल्यू मुझे मिल गई। कितनी आई है मेरे पास f ऑफ DF की वैल्यू, f ऑफ DF की वैल्यू हमारे पास आई है 6.25 किलो न्यूटन। नेचर क्या है उसका, टेंशन। क्लियर, हमारे पास ये वाली इक्वेशन वैल्यू आ गई। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं f ऑफ EF की, तो अब यहाँ वापस मैं इधर आता हूं। ठीक है, f ऑफ DF हमने निकाल लिया, कितना है 6.25। f ऑफ EF की अगर मैं बात करूंगा तो हो जाएगा f ऑफ EF प्लस f ऑफ DF कितना है 6.25 इंटू साइन थीटा कितना आ गया हमारे पास 4/5 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो आप यहाँ से f ऑफ EF निकाल लीजिए। तो f ऑफ EF की आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी -10 किलो न्यूटन। ठीक है, f ऑफ EF की वैल्यू कितनी आ रही है -10 किलो न्यूटन। मतलब कि क्या है, किसमें है, ये कंप्रेसिव फोर्स है। तो अगर मैं f ऑफ EF की अगर मैं बात करूंगा तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है -10 किलो न्यूटन। इसका मतलब है 10 किलो न्यूटन माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो फोर्स है वो क्या है, वो कंप्रेशन में है। समझ में आया कैसे करना है। आपको यहाँ पर सेक्शन आपको कट करना है और वो सेक्शन से आपको दोनों, आपको कोई भी एक पोर्शन को आपको एनालाइज करना है। मैंने अभी इस क्वेश्चन में लेफ्ट वाले सेक्शन को लेकर एनालाइज किया है। आप चाहो तो इसको सिमिलर क्वेश्चन को आप क्या चाहो तो राइट वाले पोर्शन से भी आप एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दूंगा।
एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको आपको सॉल्व करके मुझे बताना है कि उसमें कितना आपका आंसर आया। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है ये 2009 का। यहाँ पर आपके पास एक लोड लगा हुआ है कितने का, 10 किलो न्यूटन का। ठीक है, ये बोल रहा हूँ मैं, दिस इज 2 मीटर, दिस इज ऑल्सो 2 मीटर एंड दिस इज ऑल्सो 2 मीटर, दिस इज A, B, C, D एंड E। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पर आपके पास एक डायगोनल एलिमेंट भी है, मेंबर है। ठीक, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको मेरे को बताना है फोर्स कौन से मेंबर पे, EB पे, और आपको मेरे को बताना है फोर्स कौन से मेंबर पे, DC पे, और आपको मुझे बताना है फोर्स कौन से मेंबर पे, BC पे। ठीक है, ये 3 मेंबर पे आपको मुझे बताने हैं फोर्सेस कितने कितने आ रहे हैं। E पे आपके पास एक पॉइंट लोड लगा है कितने का, 10 किलो न्यूटन का। सारे मेंबर्स की जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपके पास, 2 मीटर है। 2009 का क्वेश्चन है इंजीनियरिंग सर्विसेज का। आपके 3 मेंबर के फोर्सेस आपको बताने हैं। कौन सा मेथड यूज करोगे, इसमें आप चाहो तो दोनों मेथड यूज कर सकते हो, मेथड ऑफ जॉइंट भी यूज कर सकते हो, मेथड ऑफ सेक्शन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मेथड ऑफ जॉइंट में भी ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं इसको सॉल्व करने में, तो आप ये जिसमें ही मर्जी आप उससे यूज करके आप मेरे को ये तीनों मेंबर के फोर्सेस उसके नेचर के साथ कि वो टेंसाइल है कि कंप्रेसिव है, आप ये तीनों मेंबर के फोर्सेस आप मुझे क्या बताएंगे, कमेंट में बताएंगे, तब मैं समझ में आएगा कि आपको ये समझ में आया है टॉपिक की नहीं आया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मेथड ऑफ सेक्शंस के लिए अपन मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, उसमें अपन बात करते हैं इसके ट्रसेस के आगे वाले पार्ट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।